आपके सामने किताब के लिए दावत दूंगा। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान रज़वी अपना चिश्ती साहिब वो आए और अपने मलफूज़ात से हम सब के क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर करेंगे। जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान रज़वी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, दुरूद पाक पढ़ें। सलातो व सलामु अलैका या कबर विच फर्क पै जाना खासां दा ते आमां दा। कबर विच फर्क पै जाना खासां दा ते आमां दा। कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा। कबर विच फर्क पै जाना खासां दा ते आमां दा। कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा। कबर विच फर्क पै जाना जिला मिठड़े मुहम्मद दी इथे पहचान कर लैनी। जिला मिठड़े मुहम्मद दी इथे पहचान कर लैनी। उन्हां लई सौखा हो जाना उन्हां लई सौखा हो जाना। सफ़र अगले मकामां दा। कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा। कबर विच फर्क पै जाना खासां दा ते आमां दा। कफन मैला भी नहीं होना मुहम्मद दे गुलामा दा। कबर विच फर्क पै जाना। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। हज़ार बार बशोयम दहन जी मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। नमाज अच्छी, ज़कात अच्छी, रोज़ा व हज अच्छा, लेकिन बावजूद इन सब के मैं मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कट मरूँ ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पर
खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तमाम तरीफ़ा हमद सनावा अल्लाह जल्ला मजदूहू वास्ते जरा कायनात दा खालिक और मालिक है। वहदहू ला शरीक है, कोई उहदी ज़ात व सिफात के अंदर उहदा शरीक नहीं। पूरी कायनात अल्लाह दी मोहताज है, अल्लाह दी सोहनी ज़ात किसी दी मोहताज नहीं। दुरूद ला महदूद, बेहद व बेहिसाब, बेगिन तो बेशुमार। हजूर नबी मुख्तार आका दो जहां सरवर कौन मकान, नजर ताबा ख्वाजा कायनात जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुक़द्दस व मुअत्तर बारगाह दे अंदर अदब नाल दरूद व सलाम दा हदिया तबरीक पेश करने तो बाद आज दी पुरवकार महफिल पाक बसिलसिलाए उर्स मुबारक शहनशाह तरीक़त हज़रत ख्वाजा मियाँ मुनीर हुसैन उर्फ लाला जी सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह दे दरबार आलिया ते उर्स पाक दे सिलसिला दे अंदर इन्हें खाद पजीर है और सदारत फरमान वास्ते हज़रत साहबजादा वाला शान मियाँ मोहम्मद कासम अली दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा ने स्टेज दे उलमाए इकराम और नात खाना नशीरी लिसान हजूर दी सनाखानी वास्ते हाजिर खिदमत ने दूर दराज तो करब व जवार तो तुसा हबाब भी तशरीफ़ लैके आए हो। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत दिन दा सदका, बाबरकत महीने दा सदका और इस बाबरकत घड़ियां दा सदका अल्लाह साढ़े सारियां दी हाज़री नूं कबूल मंजूर फरमाए। गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर औलिया कराम दी अजमत व शान दे कसीदे बयान फरमाए ने। जिहड़ा जिदा हुंदा है ना ओदी तारीफ करदा है। अल्लाह दे वली जो रब दे हो जाते हैं अल्लाह उन्हां दी खुद तारीफ फरमांदा है। भाई इमरान साहब ने पहले तो नुस्खा दस्या है, तो मैं उस नुस्खे दे थोड़ी जी तगजुर तब्दील करके तो मैं ये अर्ज़ कराँगा कि थोड़ा जिहा तवज्जो तुसीं फरमा लो। तो तवज्जो तो मुराद यही है कि तुसीं अगर गल नूं समझ जाओ तो ज़बान मुबारक नूं हला लो तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पढ़ने वाले नूं ये पता हुंदा है कि कोई बंदा हंगूरा दे रहा है तो गल समझ आउंदी है। तो यही मकसद हुंदा है, होर कोई बहुत ही वड्डी गल नहीं। तो हज़रत साहब तो माशाअल्लाह निगाह करम फरमा ही रहे हैं, लेकिन अगर ताड़ी भी अगर नाल निगाह शामिल हो जाए तो हजूर दे गुलाम हो तो इंशाअल्लाह हाज़री जल्दी मुकम्मल हो जाएगी और सरकार की बारगाह के विच भी साड़ी इंशाअल्लाह आप दी मुहब्बत के नाल इंशाअल्लाह जल्दी हाज़री कबूल मंजूर हो जाएगी। सुभान अल्लाह कहोगे जरा। हज़रात गिरामी ज़रा तवज्जो फरमाना, इमामुल अंबिया दे गुलामों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खाल के कायनात ने फरमाया ऐ मेरी मिल्लत दे नौजवाना मैं अर्ज करना चाहना इस नफसा नफसी दे ज़माने दे अंदर अज कोई बंदा जनाब हर बंदा दूसरे बंदे को डरदा है, हर बंदा जनाब दूसरे बंदे दा रोब ते दबदबा अपनी ज़ात ते बर्दाश्त करदा है, अपने जनाब हवास दे उत्ते दूसरे बंदे दा रोब ते दबदबा रखदा है। अगर हैवानात जमादात नबादात जेड़ी चीज़ की तरफ भी तवज्जो फरमाओगे, अगर तुसी पहाड़ां वल वेखोगे ते जनाबे मन पहाड़ बावजूद बड़ी मजबूती दे ए पहाड़ भी इस गल तो डरदे ने हुणे कोई संग तराश आ गया साडा जिस्म ना कट देवे। अगर कोई दरख्तां नूं वेखेगा वो भी इस गल तो दरख्त भी डरदे ने हुणे कोई अगर कुल्हाड़ी लैके अगर कोई आ गया साडा ओदे जनाब टुकड़े करके अपना बालन बना लवेगा। अगर कोई और मिसालां ले लो, इसी तरह हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ को डरदी है। मजदूर जेड़ा वे वो सरमायादार तो डरदा है, सरमायादार FBR वालियां को डरदे ने ताकि सानू टैक्स ना लग जाए। इस नफसा नफसी दे आलम दे अंदर हर बंदा डरदा है, लेकिन इस जमाने दे अंदर अगर कोई कायनात दे अंदर ऐसी भी जमात है जिहड़ी किसी
चीज़ को नहीं डरदी जड़ी दुनिया दे अंदर किसे कोलों नहीं डरदी। उस जमात दा नाम अल्लाह दे औलिया ने, अल्लाह दे प्यारे वली ने, जिन्हां दे बारे अल्लाह खुद फरमांदा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया इन्हां लोकां दे उत्ते ना किसे दा खौफ है ना इन्हां नूं कोई गम है। अगर खौफ ते गम दा अगर मैं माना दसना चाहवां ते सादा जिहा लफ्ज़ां दे अंदर बंदे नूं खौफ किहड़ी चीज़ दा हुंदा है। खौफ दा ताल्लुक आउण वाले ज़माने दे अंदर अगर कोई चीज़ बंदे नूं खदशा होवे ये मेरा नुकसान ना हो जाए या मैनू कोई जनाब मैनू कोई कतल ना कर देवे, इस चीज़ नूं खौफ आखिया जांदा है। अगर माजी दे अंदर अगर बंदे नूं कोई चीज़ याद आउंदी होवे, अगर जे ओदा कोई नुकसान हो जाए, अगर जे ओदा कोई मर जाए, ओनू जनाब अरबी दे अंदर हुज़न आखिया जांदा है, ओनू गम आखिया जांदा है। अल्लाह ने जदों अपने वलियां दी अज़मत व शान नूं बयान फरमाया, खालिक़े कायनात ने फरमाया मेरे वलियां नूं ना आउण वाले वक़्त दा कोई गम है ना उन्हां नूं वक़्त जिहड़ा गुज़रिया है उस माजी दे अंदर उन्हां नूं कोई ऐसा हुज़न है, बल्कि जिहड़े मेरे वली ने ना दुनिया दे अंदर किसे कोलों डरदे ने ना उन्हां नूं दुनियादारां दा डर है, बल्कि दुनियादारां दे सामने कलमा हक बुलंद करके कहंदे ने ओ दुनिया वालियो ऐ सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरी मिल्लत दे नौजवान दरा तवज्जो फरमाया जे इस दरबारे आलिया दे आने वाले हो साडा एक मकसद है। अल्लाह दे जितने भी वली ने अल्लाह ने दुनिया दे अंदर उन्हां नूं बेखौफ रखिया है, दुनिया दे अंदर किसे दा गम नहीं करदे, किसे दा खौफ नहीं करदे। अल्लाह फिर शाना की अता फरमांदा है, अल्लाह उन्हां नूं अनासिर अरबा दी हुकूमत अता करदा है। ओ अग पानी मिट्टी हवा उन्हां दी हुकूमतां अल्लाह अता करदा है। आओ जनाबे मल मुरादे मुस्तफ़ा हजरत अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे ज़माने खिलाफत दे अंदर एक पहाड़ां दे विचों अग नमोदार हो गई, अग निकली है, चार चुफेरे अग फैल रही है। जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह अन्हु आपने जदों अग नूं वेखिया आप नूं इतला दी गई, आप चल के खुद नहीं गए, अबू मूसा अशरी ने बुला के फरमाया अबू मूसा जी लजपाल फरमाया मेरी चादर ले जा। सहाबी ने नहीं आखिया अमीरुल मोमिनीन इतनी बड़ी आग पहाड़ां दे विचों निकली है ताड़ी चादर की करेगी। हजरत अबू मूसा अशरी जान दे सल मेरे आका दे जुमला सिहाबा सारे मुरीद बन के आए ने और जनाबे उमर मुस्तफा दी मुराद बन के जनाबे उमर मुस्तफा दी मुराद बन के आए ने। जनाबे अमीरुल मोमिनीन जनाबे उमर ने अपनी चादर अता फरमा दी थी। फरमाया अबू मूसा शरी जी लजपाल फरमाया चादर ले जाओ। हजूर करना की है? फरमाया चादर ले जाके उन्हें आग दे सामने एज करके उमर की चादर करे आजे। फरमाया आग वापस चली जाएगी। सहाबी ने नहीं आखिया हजूर कैसे हो सकता है, आग ते 14 कम चलाना है, आग चला देंदी है, ताड़ी चादर दे अंदर कहड़ी ऐसी खास अहमियत है। अबू मूसा अशरी जानते सन कि अनस बिन मालिक दे घर अगर मुस्तफा खाना तनावल करन तेरे ते मेरे आका खाना तनावल करन अनस बिन मालिक दे दस्तरखान दे नाल मेरे मुस्तफा करीम अपने लब मुबारक मस फरमा के आका साफ कर लेन, अपने यदुल्ला दे हत्थां नूं मेरे नबी साफ कर लेन ते ओही दस्तरखान हुंदा है। अनस बिन मालिक दे घर मेहमान तशरीफ लेके आए, वेख
वेखिया कि दस्तरखान जड़ा ज़ारी तौर से कोई थोड़ी जी उन्होंने उत्ते गर्दो गुबार नजर आई ते हजरत अनस ने फरमाया रोटी बाद चलाया जे फरमाया इनु तंदूर दे विच जाके सट दो तंदूर दे विच जाके और दस्तरखान सुटिया आग चल रही है और लोग वेंदे पे ने अनस बिन मालिक एक कपड़ा चल जाएगा फरमाया ना ना मोहम्मद अरबी दी निस्बत गल ब्याह करना फरमाया कपड़ा नहीं चलेगा आज्ञा हुजूर आग दा काम जला देना है कपड़े दा काम चल जाना है फरमाया जेड़ा रब हजरत इब्राहिम दे उत्ते आग नु गुलजार कर सकदा है मोहम्मद अरबी दे नाल लगन वाला एक निस्बत वाला जेड़ा कपड़ा वे फरमाया अल्लाह इदे उत्ते भी आग नु गुलजार कर देगा फिर दुनिया वेखिया ओ सहाबी रसूल ने दस्तरखान कट के बाहर लियांदा दस्तरखान साफ हो चुकिया फरमाया हुजूर इदी वजह की है फरमाया वजह एक ही है जिदी निस्बत मुस्तफा दे नाल हो जाए ना दुनिया दी आग जलाउंदी है ना कब्र हशर दे विच कोई नुकसान होवेगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए गौसिया आस्ताना लिया कोटला शरीफ आस्ताना लिया कोटला शरीफ आस्ताना लिया शर्कपुर शरीफ आस्ताना लिया शर्कपुर शरीफ आस्ताना लिया गंग शरीफ आस्ताना लिया गंग शरीफ आस्ताना लिया धांधरा शरीफ माशाअल्लाह पीरे तरीकत रहबर शरीयत आफ्ताब नक्शबंदियत फना फिल्लाह फना फिर रसूल और फना फिर शेख हजरत डॉक्टर मियाँ सगीर अहमद साहिब नक्शबंदी मुजद्दी दामत बरकातुल कुदसिया आप स्टेज की तरफ बढ़ते हुए कदम रंजा फरमाते हुए आज की इस मुबारक और बाबरकत महफिल पाक में रौनक अफरोज होते हुए तशरीफ ला रहे हैं। हम समीम कलब से और दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं और समीम कलब से आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात को वाला ताक रखते हुए आज की इस महफिल पाक के लिए उर्स मुक़द्दस की बाबरकत तकरीब सईद के लिए टाइम निकाला। हम इंतहाई मशकूर हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आज की इस उर्स मुबारक की तकरीब सईद में जिन्होंने कदम रंजा फरमाया। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया कोटला शरीफ, आस्ताना लिया कोटला शरीफ, हजरत मियाँ सगीर अहमद साहिब। तमाम हजरात अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और समीम कलब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने अपनी तमाम तार मसरूफियात को बाला ताक रखते हुए आज की उर्स मुबारक की इस तकरीब सईद में कदम रंजा फरमाया। तमाम हजरात अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें।
माशाल्लाह हमारे मुर्शिद कामिल तशरीफ़ लेके आए, हम उनको दिल की अता करेंगे, उसे खुश आमदीद कहते हैं। जरा तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ कहें ज़रा सुभान अल्लाह। मैं एक बात कर रहा था कि अल्लाह जब वलियों को अता फरमाता है तो उनको अनासर अरबा की भी हुकूमत अता फरमा देता है। अनासर अरबा के ऊपर भी अल्लाह उनको हुकूमतें अता फरमा देता है। मैंने मिसाल पेश की कि हजरत जनाब उमर के ज़माने के अंदर पहाड़ों से निकलने वाली वो आग, वो जब निकली तो जनाब उमर ने हजरत अबू मूसा अशरी से कहा, फरमाया कि ये मेरी चादर ले जाओ और जाकर उस आग को दिखाना, और आग वापस चली जाएगी। मैंने कहा खुदा की कसम, जिस मदीने वाले के गुलाम जब अपनी चादर से उस निकलने वाली आग को वापस भेज सकते हैं, तो तेरा ताल्लुक जब इन पाकों के साथ होगा, खुदा की इज्जत की कसम है, ना कब्र में आग आएगी, ना जनाब हशर के मैदान में कोई परेशानी की बात है, ना जहन्नुम की आग की परवाह करने की बात है। जब हमारा ताल्लुक इन लोगों के साथ हो जाएगा जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर भी हुकूमतें अता फरमाई है, और कब्र हशर के अंदर भी अल्लाह ने उनको लजपाली करने का वो फरीज़ा अता किया है, वो लोग इस दुनिया के अंदर भी हमारे रहनुमा हो जाए। जब दुनिया से हम जाएंगे, हमारी कब्र के अंदर भी उनकी इंशाअल्लाह लजपाली हो जाएगी। इस वास्ते से अल्लाह अल्लाह ये जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह ये जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले है जो अल्लाह से मिलाते हैं, अल्लाह वाले है जो अल्लाह से मिलाते हैं। हजरत गिलामी में अर्ज करना चाहना, अल्लाह जो अपने वलियां नो अजमतां ते शानां अता करदा है, अल्लाह फिर कुरान दे अंदर फरमांदा है, वतिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। फरमाया दुनिया वालियो, अल्लाह जदों अपने प्यारियां नु अजमतां देंदा है, अल्लाह दुनिया भी उन्हां दे नाल आ देंदा है, अल्लाह जन्नत भी उन्हां दे नाल आ देंदा है। हजरत गिलामी हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्लम सबूत, आप मुहद्दिस ने, बहुत बड़े ताबी ने, जनाबे उमर दा ज़माना है, यमन दे अंदर असवद बिन कैस यमनी ने नबूवत दा दावा कर दिता। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी आप नो जनाब कैद करके सामने पेश किया गया, जिस उस बदबख्त के सामने अबू मुस्लिम खौलानी तशरीफ लैके गए, उन्हें आख्या तुसा गवाही देवो मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। अबू मुस्लिम खौलानी कहंदे ने जिन्ना कमली वाले दियां गवाहियां दित्तियां होण, वो किसी होर दियां गवाहियां नहीं देंदे। असा कमली वाले नु जान लिया है, असा कमली वाले नु पहचान लिया है, तू झूठा वे, तेरा दावा भी झूठा है। उन्हें आख्या अग जलाई जावे, अग जलाई गई। जनाबे उमर दा ही ज़माना है, अग जला के अबू मुस्लिम खौलानी नु अग दे अंदर सुट दिता गया, आप नु अग दे अंदर दाखिल किया गया। लेकिन लोगों ने मंजर वेखिया, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी जदों अग दे विच जांदे ने, आप उथे टहल रहे ने, आप जड़ा उथे चहल कदमी पे फरमाते ने, अग चल रही है, अबू मुस्लिम खौलानी दे कपड़े भी ना चले,
जिस वक्त झूठे जनाब मतैये नबूवत ने एक गल वेखी ओदे होश उड़ गए। उन्हें आख्या ए ते मुहम्मद अरबी दा गुलाम है, इनू जनाब जिलावतन कर दियो। अबू मुस्लिम खौलानी मदीने च दाखिल होए, जनाबे उमर नू आके दसिया। आपने उस वक्त अबू मुस्लिम दे हाथां नू चुम के आपने फरमाया शुक्र है उस अल्लाह दा जिन्ने मैनू इस वक्त तक जिंदा रखिया कि मेरे आका दी उम्मत दे विचों एक ऐसा जवान है जिदे उत्ते अल्लाह ने आग गुलजार फरमा दी है। असा आखिरी गल करके मैं ही कहना चाहना, कबर विच फर्क पहचाना। ये बड़े बड़े चिल्ले कटन वाले, ये बड़े बड़े बिस्तर चान वाले, बड़िया बड़िया तबलीगां दे नां ते चंदे खान वाले होर ने जिन्ना बाबा जी मुनीर हुसैन दा वाकया किबला ने सुनाया। कोलों पैसे दे के सुलह कराउन वाले एहो जे मर्दे कलंदर होर ने। दुनिया च धोखा हो सकता है लेकिन कबर विच कोई धोखा नहीं, ओते पर्दे उठ जाने ने। सारे मिल के पढ़ लो, कबर विच फर्क पहचाना खासा दा ते आमादा। कबर विच फर्क पहचाना खासा दा ते आमादा। कफन मैला भी नहीं बोला मुहम्मद दे गुलाम दा। कबर विच फर्क पहचाना खासा दा ते आमादा। कफन मैला भी नहीं बोला मुहम्मद दे गुलाम। और अल्लाह के जो वली होते हैं ना, जनाब उमर की अगर चार ही बातें मैं कर लूँ तो बात मुकम्मल है। आपने आग को अपनी चादर से वापस भेजा, फिर यही जनाब उमर है। आपने जब पानी की बात आई तो दरियाए नील को आपने खत लिखा। आपने फरमाया अगर अल्लाह के हुक्म से जारी है तो मैं तुझे कहता हूँ जारी हो जा, अगर अपनी ताकत से जारी है तो हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, अगर तू अपनी ताकत से चलता है हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। पानी को खत लिखा है, दुनिया समझती है पानी किसी की नहीं मानता, लेकिन जब अल्लाह का कोई प्यारा होता है, अल्लाह का कोई वली होता है, पानी को भी हुक्म देता है, पानी भी बात मानता है। आग पे भी हुकूमत है, पानी पे भी हुकूमत है। अगर हवा की बात की जाए तो हजरत सारिया के उस वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ। पाप 1500 मील आप जिहाद कर रहे हैं, जनाबे उमर मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े होके कहते हैं या सारियल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ पुष्ट करो, पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो। हजरत सारिया आवाज सुनते हैं, आप संभल जाते हैं, लश्कर फतह हो जाता है। मैंने कहा जो उमर बैठा मदीने में हो हवा के जरिए, जिसकी आवाज को 1500 मील अगर पहुंचा दिया जाता है, हजरत उमर मदीने में बैठकर अगर जनाब नहावत में आवाज पहुंचा सकते हैं तो ये तो उमर है। मेरे आका की जनाब अजमत क्या होगी, मेरे आका की शान क्या होगी। और यही जनाब उमर का जमाना था जब जलजला बर्पा हुआ। हजरत उमर ने पहले इस्तिगफार करते रहे। हजरत अल्लामा सुबकी ने लिखा है तबकातुश शाफिया के अंदर, फरमाते पहले इस्तिगफार करते रहे, जब हम दो सना करते रहे, बात ना बनी तो बाद में दुर्रा उठाया, अपना डंडा उठाकर जमीन पर मारते हैं और कहते हैं क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता तो इस तरह कांप रही है। उमर तेरे ऊपर इंसाफ जब करता है, ऐ जमीन रुक जा,
खुदा की इज्जत की कसम है वो दिन गया है और आज का दिन आया है। मदीने की सरजमीन पर जलजला नहीं आया, वजह क्या है? अल्लाह के नबी के गुलाम ने हुक्म अता कर दिया है। और अगला दिन हुआ, बाबा जी कहा करते थे, जनाब उमर ने लोगों को इकट्ठा किया और फरमाया, ऐ लोगों बताओ कौन से ऐसे अमल करते हो कि जमीन भी जलजला बर्पा हो गया, जमीन भी कांप रही है। आज भी अगर हम अपने अमाल की तरफ देखें तो हमें सोचना होगा हमारे अमाल कैसे हैं कि थोड़ी सी जमीन हिलती है हम कलमा पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर कलमे वाले से वफा की हो, कलमे वाले से मोहब्बत की इंतहा की हो, फिर खुदा की कसम है ना जलजले आते हैं और ना ही अल्लाह हमें इम्तिहान में दाखिल करेगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शान औलिया समझ कर सही मानों में जो इनका मकसद था कि मखलूक खुदा को खालिक से मिलाना, खालिक की बारगाह में झुकाना, हमें उस मकसद कार खैर में अपने आप को कामयाब करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इमरान चिश्ती साहिब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे।